अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये अच्छा सा बाज़ार जैसा इतना मज़े का क्रीमी दही जमाने का तरीका घर में ही और बिल्कुल सही तरीके से और सादा तरीके से। चलिए आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से ये दही हम जमा सकते हैं घर में। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज रेसिपीज़ बाय उज़मा में आपके साथ हम शेयर करते हैं रमज़ान करीम में दही लगाने का तरीका। दही लगाने के लिए मैंने एक मिट्टी की छोटी सी घड़ी कह लें, कुज्जी कह लें, या छोटी सी जो भी आप कह लें, मिट्टी का बर्तन ले लिया मैंने। अब उसमें मैंने क्या किया, ये 1 किलो दूध के लिए 2 चम्मच दही लेकर 1 चम्मच इसमें कर लिया है दूध मिक्स। दूध हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट के करीब तरीन होना चाहिए। और आजकल मौसम अभी भी ठंडा है माशाल्लाह, तो इसलिए, वरना नॉर्मल सा गर्म भी काफ़ी होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 चम्मच दूध और 2 चम्मच दही को, ये छोटा चम्मच है, बड़ा चम्मच नहीं, इसको क्या करेंगे हम इसके सारे पैंदे में राउंड अबाउट में घुमा लेंगे, लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे दही से। ठीक है, अगर आपका दही पतला है तो ठीक है, मैंने इसमें दूध मिला लिया ताकि अच्छी तरह से ग्रीस हो जाए। चलें जी, ये हम ग्रीस करने का अमल शुरू करते हैं। मैंने ये इसमें दूध में जो दही मिक्स है या दही में जो दूध मिक्स है वो डाल के, ये देखें इस तरह से ना सारा मैं इसको लगा लूँगी, जहाँ जहाँ तक आपको अंदाज़ा हो जाता है बर्तन का कि दूध जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसमें इस तरह से पैंदा सारा ग्रीस कर लिया है। बाकी दूध और दही ये रहना तो इसने बीच में खैर है, वो बच भी जाएगा नीचे, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका दही सही अच्छी तरह से फेंटा हुआ है, दूध डाल के हिलाने की, उसको पैने में लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वैसे ही उसको डाल लें। अब ये जो हमारा दूध था तकरीबन 1 kg, ये बॉइलिंग पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक तरीन था, अब इसमें आ चुका है। अब जल्दी से हम इसका ढक्कन लगा देंगे। आप ढक्कन लगा दें, आप जो हमारा पेपर होता है, सीलिंग पेपर होता है, जो फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है सैलड्स वगैरह में, कस्टर्ड्स वगैरह में, वो उससे भी फ़ौरन ढक सकते हैं। ये आ गया है जी हमारा ऊपर ढक्कन। ढक्कन भी हमारे पास मिट्टी का है, तो इसकी जो गर्माइश है वो साइडों से ज़ाया होगी। तो अगर आपके पास वो पॉलीथीन नहीं है जिससे कि कवर करते होते हैं, तो आप रैपिंग पेपर जिसको बोलते हैं, तो आप इसको एक कपड़े से टाइट बांध दें और फिर इसको एक एनवेलप में लपेट दें, किसी गर्म चादर, किसी कंबल में लपेट दें, या फिर आप किसी शापर में भी लपेट सकते हैं। मैं आपको इसका मुँह टाइटली बांध के दिखाती हूँ। व्यूवर्स, ये मैंने एक लौन का पीस रखा हुआ है ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए, तो इसमें से पनीर भी छाना करती हूँ मैं, तो ऐसे दूध दही के कामों के लिए ये मैंने एक लौन का पीस रखा हुआ है, प्योर कॉटन है। तो इसके साथ मैंने ये देखे टाइटली मुंह बांध दिया है। बड़ा जुगाड़ू और देसी काम होता है दही जमाना, किसी फैशनेबल चीज़ से दही नहीं जमता, ये याद रखिएगा। दही जमाना भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आर्ट का काम है। अब ये अच्छा खासा गर्म है हमारा बर्तन, तो इसको अब हमने लपेट देना। मैं क्या करूँगी, एक पॉलीथीन में लपेटने के बाद एक गरम चीज़ में लपेट के रख दूँगी, और इसको चाहिए होते हैं 6 से 8 घंटे। तो चलें जी, मैं इसको लपेट के रख देती हूँ। तो जब हम इसको सुबह खोलेंगे इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए व्यूवर्स, देखने में तो आपको फ़नी लगेगा, थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन गर्म रातों में जो है दही वो सही जम जाता है, लेकिन सर्द रातों में इसको जमाना बड़ी ही जिम्मेदारी का और बहुत ही अहम काम होता है। तो मैंने इसको, ये हमारे पास है चटाई कह लें या तलाई कह लें, ऊपर ओढ़ने के लिए, या जिस तरह से भी यूज़ होती है, ये हल्की सी क्विल्टेड है, हल्का सा इसका जो है ना अंदर से लिहाफ क्विल्टेड है। तो इसके साथ मैंने अच्छी तरह से ऊपर नीचे से लपेट दिया है। इसको रख के चौकोर दरमियान में हमने हमारा पैन रखा हुआ है दही जमाने वाला, और इसको सारे को उसके ऊपर उलट पलट दिया है। अब इसको छेड़ना नहीं है, इसको यहीं पड़े रहने देना है ओवरनाइट, और फिर इंशाल्लाह सुबह चेक करते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलिए व्यूवर्स, हमारे 8 से 9 घंटे की जो हमने लगाई हुई है जाग, उसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए कितना प्यारा एकदम ठहरा हुआ दही जमा है, बिल्कुल एकदम जो आप बाज़ार से लाते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आप भी इस तरीके से ज़रूर दही जमाइएगा और हमें अपने रिज़ल्ट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।